डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के मानसून सत्र में कह सकते हैं कि हर दिन हंगामा हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में तीखी बहस देखी जा रही है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में खड़े हुए और विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर उन्होंने हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने न सिर्फ हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार का पक्ष रखा, बल्कि बीते वर्षों के कई पुराने मुद्दे भी उन्होंने उखाड़ दिए। उनके निशाने पर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। लेकिन ये मसला क्या था, इसके बारे में समझिए। दरअसल अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, साल 2005 से लेकर 2011 के बीच देश में 27 बड़े आतंकी हमले हुए थे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। और उन्होंने सवाल किया कि तब कांग्रेस की सरकार ने इन हमलों पर क्या कार्रवाई की। साथ ही अमित शाह ने लोकसभा में इस बात को भी रखा कि देश की सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम जरूरी होते हैं। ये उनका बयान है राहुल गांधी की पहली स्पीच से पहले। हालांकि अमित शाह ने पी चिदम्बरम के भी उस बयान का जिक्र किया जिसमें पी चिदम्बरम ने हाल ही में एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके पीछे NIA और सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से जांच कर रही है। अभी तक नहीं पता चल पाया है कि वो आतंकी कहां से आए थे, क्या वो आतंकी भारत के अंदर ही तो ट्रेन नहीं हुए थे। इस पर अमित शाह ने पूरी तरीके से कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से रही है कि देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना, सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ना, और हमेशा से इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए और पी चिदम्बरम के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिन 3 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत मारा गया, उनके पास से पाकिस्तान होने के कई पक्के सबूत मिले हैं। आधार कार्ड उनके पास से मिला है, पाकिस्तान से आई हुई चॉकलेट्स और खाने की चीजें उनके पास से मिली है, और कांग्रेस को कितने सबूत चाहिए। हालांकि अमित शाह ने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया कि हम 20 साल बाद भी यहीं रहेंगे और पिछले 10 साल से हम यहीं हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर यही सोच, यही मानसिकता सेना और सुरक्षा एजेंसियों को लेकर रहेगी तो देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और इस बात पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब सदन से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैंने सिर्फ सवाल किया, लेकिन अमित शाह ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और सरकार चर्चा से भाग रही है। देश भी जानना चाहता है कि पहलगाम हमले को हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक सभी आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।